स्वागत है आपका हनी एंड टेक में और एक नए वीडियो में। आपको हनी एंड टेक में सारे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अपडेट मिलते हैं। यहाँ पे मैं आपको टेक्निकल से रिलेटेड, कंप्यूटर लैपटॉप से रिलेटेड, डिजिटल वर्ल्ड में किस तरह से आपको सावधान रहना है उसके बारे में मैं मेरे वीडियोस में कवर करती रहती हूँ। आज का जो वीडियो है वो बहुत ख़ास है। ये जो टॉपिक है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज मैंने भी इस पर काफ़ी रिसर्च किया है, समझा है और उसके बाद मैंने आज का ये वीडियो बनाया है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, ज़माना जैसे बदलता जा रहा है वैसे टेक्नोलॉजी भी बदलती जा रही है। अगर 2020 के पहले आपने अगर किसी को पूछा रहेगा तो घर से काम करने के लिए बहुत कम आईटी सेक्टर से जो लोग बिलोंग करते हैं वो लोग के घर से काम करने के लिए सोच सकते थे, और वो भी ऑल्टरनेटिव या कभी कभी। बट 2020 के पेंडेमिक के बाद सारी चीज़ें ही बदल गई। लोग घर से ही काम कर रहे हैं। इनफैक्ट काफ़ी सारे इंटरनेशनल कंपनी हैं आज की डेट में भी घर से ही काम कर रहे हैं। एंड 2021 के लिए भी जो उन्होंने प्रोजेक्ट प्लान किया, बिजनेस डेवलपमेंट प्लान है, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान है, वो प्लान सिर्फ घर से ही काम करने के लिए किया है, जिसमें उनको लगता है कि प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव हो जाएगी और कॉस्ट भी बचेगा। तो ये सारे फैक्टर्स घर से काम करने के लिए है। तो टेक्नोलॉजी पे काफ़ी डिपेंडेंसी है और टेक्नोलॉजी का यूजेज जहाँ पे कर रहे हैं वहाँ पे स्टोरेज होता है। तो जो स्टोरेज होता है वो कहाँ होता है? वो क्लाउड में होता है। तो आज का जो वीडियो है मैं आपको क्लाउड के बारे में बताऊंगी। क्लाउड क्या है, क्लाउड की हिस्ट्री क्या है, क्लाउड में किस तरह के स्टोरेज होते हैं वो बताऊंगी। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बात किया जाए तो क्लाउड कंप्यूटिंग ये सर्विस इसलिए यूज़ किया जाता है जहाँ पे सारा जो डेटा है वो स्टोर किया जाता है। क्लाउड के माध्यम से जो सर्वर है, सर्वर में पूरा डेटा स्टोर किया जाता है। यहाँ पे कंपनी उसमें स्पेस, जगह प्रोवाइड करती है जिसमें कंपनी का बल्क लेवल पे डेटा स्टोर होता है। तो जैसे कि गूगल है, जैसे कि यूट्यूब है, जैसे कि फेसबुक है, ये अपना जो भी डेटा, अगर आप यूट्यूब में देखोगे तो एक दिन में, एक घंटे में, एक मिनट में लाखों लोग, मिलियंस लोग, ट्रिलियंस लोग डेटा अपलोड करें, वीडियो अपलोड करें। तो ये जो भी पूरा डेटा है वो क्लाउड पे स्टोरेज होता है। तो क्लाउड, ये जो इंट्रोडक्शन हुआ है ये सेल्सफोर्स नाम की कंपनी है जिसने इसको लॉन्च किया, और जहाँ पे उसके बाद ये थोड़े समय में इसको डिमांड में आया क्योंकि कंपनी को अपना जो डेटा है पूरा वहाँ पे स्टोर करना पड़ता है और देश की कहीं भी जगह पे, वर्ल्ड में वो कहीं पे भी हो, वो वहाँ से ऑपरेट कर सकता है, वो डेटा उसको एक्सेस कर सकता है। फेसबुक जैसा सर्विस, फेसबुक जिसके पास बहुत सारे प्रोफाइल्स है, लाखों करोड़ों लोगों के प्रोफाइल्स फेसबुक के प्रोफाइल पे है, तो ये भी क्लाउड सर्विस इसको यूज़ करता है जहाँ पे करोड़ों लोगों की जो इन्फॉर्मेशन है, प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन, वो क्लाउड के स्टोरेज पे सेव करता है। ईमेल बॉक्स है, जैसे रेडिफ है, याहू है, जीमेल बॉक्स है, वो भी जो भी आपके जो क्लाउड में ही जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ पे स्टोर करती है। तो ये क्लाउड बेसिकली एक स्टोरेज है, कस्टोडियन है, जो आपका पूरा डेटा, वर्ल्ड का जो भी पूरा डेटा है वहाँ पे वो स्टोर करता है। अब मैं आपको बताऊंगी क्लाउड कंप्यूटिंग का जो हिस्ट्री है। बेसिकली क्लाउड जो है वो 1960 में ही लॉन्च हुआ था, बट तभी इंटरनेट की इतना यूजेज नहीं हो रहा था। सो 30 to 40 ईयर्स के बाद सेल्सफोर्स नाम की जो कंपनी है वो मार्केट में आई और उन्होंने लोगों को, बड़ी बड़ी कंपनीज़ को, 500 फॉर्च्यून कंपनीज़ को इसका जो बेनिफिट है क्लाउड का वो बताया। और 21st सेंचुरी में तो क्लाउड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया क्योंकि इसमें सारी मेजर कंपनीज़ का इसमें डेटा स्टोरेज हो रहा था। क्लाउड कंप्यूटिंग काम कैसे करता है? क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली फ्रंट एंड एंड बैक एंड में काम करता है। जो फ्रंट एंड में, जो आप और मैं अगर मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, तो हम फ्रंट एंड में यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जो बैक एंड में जो हो रहा है, हमने कुछ भी एंटर किया या मैंने जो भी कमांड किया और जो डेटा सिस्टम में स्टोर हो रहा है वो बैक एंड में स्टोर हो रहा है। तो इसी तरह से बैक एंड एंड फ्रंट एंड, जैसे आप कोई बैंक में जा रहे हो, आपने एक डिपॉजिट के लिए रिक्वेस्ट की, आपने जाके फ्रंट एंड पे आपने वो मनी जो है डिपॉजिट करने की रिक्वेस्ट दे दी, लेकिन उसके बाद एक बैक एंड टीम होती है जो आपके डिपॉजिट को प्रोसेस करते हैं,
आपके बैंक रिकॉर्ड में वो अपडेट किया जाता है। साथ ही में जैसे आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो, आप NEFT फंड ट्रांसफ़र करते हो, आपने फ्रंट एंड पे आपने आपके मोबाइल से, आपके लैपटॉप से आपने रिक्वेस्ट दे दी, लेकिन उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए एक बैकएंड में एक सिस्टम है जो आपके रिक्वेस्ट को स्मूथली प्रोसेस करते हैं। तो क्लाउड इसी तरह से बैकएंड एंड फ्रंट एंड की तरह से काम करता है। अब मैं आपको बताऊंगी क्लाउड किस तरह से काम करता है और उसके कौन से फैक्टर्स एप्लीकेबल है। तो क्लाउड दो सर्विस की तरफ से काम करता है, एक है डिप्लॉयमेंट की तरफ से काम करता है और एक सर्विस की तरफ से काम करता है। तो अभी मैं आपको दोनों फैक्टर्स बताऊंगी। जो डिप्लॉयमेंट क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज है वो 4 तरीके में डिवाइड हुआ है। एक है पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग, दूसरा है प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग, तीसरा है कम्युनिटी क्लाउड कंप्यूटिंग और चौथा है हाइब्रिड क्लाउड कंप्यूटिंग। तो ये चारों किस तरह से है, इसमें क्या डिफरेंस है, मैं अभी आपको बताऊंगी। जो सबसे पहला है वो है पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग। पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब कोई भी है जो आप या मेरे जैसे कोई वेबसाइट पे जाता है, वहाँ पे इंफॉर्मेशन लिंक पे जाता है, वहाँ पे इंफॉर्मेशन फिल करता है, तो कोई भी उस वेबसाइट पे जाके क्लिक करके, इट इज़ ग्लोबली ओपन, इट इज़ यूनिवर्सली ओपन, कोई भी वहाँ पे जाके अपनी इंफॉर्मेशन फिल करता है और सिस्टम में बैकएंड में वो स्टोरेज होता है, वो हो जाता है पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग। सेकेंड है प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग। जैसे कि आप आपके ऑफिस में, आप आपके ऑर्गेनाइजेशन में हो, आपने कोई एक ड्राइव में, गूगल ड्राइव में एक डेटा स्टोर किया है। डेटा स्टोर करने के बाद आपने वो जो मेल है आपके कलीग को भेजा है और वो कलीग को आपने गूगल ड्राइव की लिंक भेजी है। तो जब भी आप वो मेल करते हो तभी वहाँ पे आपको सिस्टम में वहाँ पे मैसेज भी बताता है अलाउ एक्सेस टू फॉर व्यू बेसिस ओनली और नॉट। सो वो हो जाता है आपका प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग। तीसरा है कम्युनिटी क्लाउड कंप्यूटिंग। जैसे आप अगर कोई भी एक पेज को देखो, जैसे अगर मैं हिमेश मदान सर के सीखेगा इंडिया कम्युनिटी की मेंबर हूँ, तो मैं वहाँ पे उस ग्रुप की मेंबर हूँ, इसीलिए मुझे वो एक्सेस दिया गया है, कम्युनिटी का एक्सेस दिया गया है, जहाँ पे मैं कमेंट कर सकती हूँ। मैं जो भी कमेंट करती हूँ या मैं जो भी रिएक्ट करती हूँ या जो भी मेरे इन्फॉर्मेशन है उनके प्लेटफॉर्म के, उनके सिस्टम पे मेरा डेटा स्टोर है। बट बाहर से कोई यूज़र है जो उस कम्युनिटी का मेंबर नहीं है, वो उसको यूज़ नहीं कर पाएगा, तो वो हो जाता है कम्युनिटी क्लाउड कंप्यूटिंग। चौथा है हाइब्रिड क्लाउड कंप्यूटिंग। ये एक्चुअली प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों क्लाउड कंप्यूटिंग में आता है, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे डिपेंड होता है कि स्पेशल लोगों को ही वो एक्सेस दिया जाता है, वो सारे लोगों को वो एक्सेस होता नहीं है। तो इस तरह से क्लाउड में डिफरेंट टाइप से उस डेटा को लोग एक्सेस कर सकते हैं और उस डेटा में वो अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये थे टाइप ऑफ डिप्लॉयमेंट क्लाउड कंप्यूटिंग। नेक्स्ट जो होता है, क्लाउड अपने सर्विस प्रोवाइडर को यूजेज के हिसाब से प्रोवाइड किया जाता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ये सर्विस प्रोवाइडर का क्लाउड कंप्यूटिंग है, जहाँ पे जैसे कि अगर आप आपके ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे जहाँ पे आईटी का एक लॉगिन क्रेडेंशियल होता है, आईटी आपके जो भी डेटा है उसको स्टोर करती है। आप अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में आपका लास्ट डे है और आप एक इम्पॉर्टेंट पर्सन हो, आपने कुछ डेटा पे काम किया, आपको बैकअप देना है, तो वो जो है आईटी अपने डेटा पे वो सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है। वो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस है जो अपने बैकएंड में वो डेटा स्टोर करती है। उसी तरह से सर्विस डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विस होती है जो क्लाउड अपने सर्विस प्रोवाइडर को प्रोवाइड करती है, वो सर्विस के कैटेगरी के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। सो उसमें प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जो प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो वो सर्विस वहाँ पे एक्सेस मिलता है, और अगर आप उस कंपनी का सॉफ्टवेयर यूज़ करो तो उस सॉफ्टवेयर को एज अ सर्विस यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे उस सॉफ्टवेयर में ही आप काम कर सकते हो और आपका जो डेटा है वो स्टोर होता है। लास्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग की जो बेनिफिट है। सबसे बड़ा बेनिफिट है कि यूज़र कहीं से भी एक्सेस कर सकता है उस डेटा को, आपको साथ में रहने की वो ज़रूरत नहीं है। 2020 के बाद काफ़ी लोगों को ये क्लाउड जो है, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ये क्लाउड की फैसिलिटी, ड्राइव की फैसिलिटी एक्सेस नहीं कर रहा था, उन्होंने भी वो राइट्स अपने आप को दे दिए। उसके बाद जो नेक्स्ट है लेस प्राइस। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन को वो डोमेन लेना है, क्लाउड स्टोरेज लेना है, तो उसके प्राइस भी रिजनेबल है, क्योंकि ट्रैवलिंग कॉस्ट और ये सारी कम हो गया है, मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो जाता है, तो वो स्टोरेज कॉस्ट कम हो जाता है और ये आपका डेटा काफ़ी सिक्योर्ड वे से वहाँ पे सेफ रहता है।
और तीसरा बेनिफिट यह है कि इजी एक्सेस होता है, आप कहीं से भी बैठ के उसको एक्सेस कर सकते हो, आप उसमें चेंजेस कर सकते हो, अगेन उसको अपलोड कर सकते हो। सो ये थी दोस्तों बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड एंड क्लाउड स्टोरेज, किस तरह से काम होता है, क्लाउड कैसे आया मैंने आपको वो बताया, क्लाउड की हिस्ट्री मैंने बताई, टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग मैंने बताया। तो आई होप आपको आज का जो मेरा वीडियो है अबाउट द क्लाउड एंड हिस्ट्री ऑफ क्लाउड आपको पसंद आया। आपको मेरा आज का जो वीडियो है कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और मेरा चैनल जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरे इस तरह से अपडेट्स को आप मिस नहीं कर सको इसीलिए आप नोटिफिकेशन वाले बटन पे क्लिक कर दीजिए। सो आपको मेरे चैनल वीडियोज़ के बारे में नए नए अपडेट्स, आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। Thank you so much for watching my video. Thank you so much for being with Hany and Tech. Thank you.